लव जिहाद गैंग बख्शे नहीं जाएंगे। अब हिंदू संगठन इसको लेकर विरोध करने वाले हैं। सरकार कार्रवाई का आश्वासन दे रही है और कर भी रही है, लेकिन इसी बीच विपक्ष की दलील है कि सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, तो प्रदर्शन किस बात का, कार्रवाई कीजिए। यह खींचतान भी प्रदेश में लगातार जारी है। देखिए, ये मामले में हमने कहा है कि इतनी सख्त कार्रवाई होगी कि लोग सहमेंगे। एक एक कोने से निकाल करके इन्हें जवाब मिलेगा, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। ये भूल जाएंगे कि लव जिहाद क्या होता है। तो दोषी तो आप हो, आपकी सरकार है, आपके नेता है। तो इस तरीके से जो क्राइम है, किसी ने किया हो, सजा मिले। इस अपराध को कुचला जाना चाहिए, कमर तोड़ी जाना चाहिए, घुटने तोड़े जाने चाहिए। लव जिहाद गलत है और जो सजा बन सकती है वो मिलना चाहिए, उसका मैं पक्षधर हूँ। रहा सवाल दाढ़ी और टोपी पे, तो ये सब टीआरपी बढ़ाने का काम है, ये लोग भूल जाते हैं। मध्य प्रदेश जो शांति का टापू है, इसमें अगर कोई लव जिहाद करता है उसको अरेस्टिंग तो हो ही, और अरेस्टिंग के साथ साथ उसकी नसबंदी भी करा दी जाए। नमस्कार, स्वागत है न्यूज इन एक्शन। आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं दीपेश परगले। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त को चला गया न्यूज इन एक्शन का। लेकिन न्यूज इन एक्शन में आज बात उन 5 बजे की 5 बड़ी खबरों की नहीं होगी। न्यूज इन एक्शन में बात आज टॉप 10 की नहीं होगी, बल्कि न्यूज इन एक्शन में आज सिर्फ एक ही मुद्दा होगा, और वह मुद्दा होगा लव जिहाद का। लव जिहाद को लेकर प्रदेश भर में जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, जिस तरह से लव जिहाद के एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं, उसके बाद अब हिंदू समाज सड़कों पर उतर आया है। अब हिंदू समाज आर पार की बात कर रहा है, कार्रवाई की मांग कर रहा है। और यही कारण है कि आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक साथ 26 से ज्यादा स्थानों पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। और ये विरोध प्रदर्शन आक्रामक दिखाई देने वाले हैं। ये विरोध प्रदर्शन किस तरह के होंगे, जरा उसकी एक वानगी आपको दिखा देता हूं। तस्वीरें में मेरे सहयोगी से कहूंगा दिखाइए। महिलाएं बड़ी संख्या में अब यहाँ पर इकट्ठा हो चुकी हैं, और साथ ही साथ हिंदू संगठन यहाँ पर एकजुट दिखाई दे रहा है, जिनके हाथों में गदा भी है और फरसा भी है। और फरसे और गदा के साथ यहाँ पर विरोध दर्ज कराते हुए हिंदू संगठन के लोग नजर आ रहे हैं। सकल हिंदू समाज के बैनर तले ये विरोध आज देखने को मिल रहा है, जिसमें लिखा हुआ है लव जिहाद के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन। युवतियां इसमें शामिल हो रखी हैं, महिलाएं इसमें शामिल हो रखी हैं, और इनकी एक ही मांग है कि प्रदेश में जिस तरह से लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं वो बंद होने चाहिए, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस विरोध प्रदर्शन के पीछे की वजह क्या है, क्या मुख्य मांगे हैं। आपसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? क्यों पहुंची हुई है यहाँ पर? ये लव जिहाद है, मतलब इसके मतलब मार्च वाली सब जो हो रही है, इसके लिए मैं भी आई हूँ। अच्छा, आप भी विरोध दर्ज कराने आए हैं? आप इससे जागरूक होंगी ना? यही इन लोग की मांग है। क्या नाम है आपका? सरला विश्वकर्मा। ये बैनर पोस्टर लेकर क्यों आई हैं? इसलिए आए हैं कि हमारे देश की जो बेटियों के साथ में अत्याचार हो रहा है ना, वो बंद करवाना चाहते हैं। जो लव जिहाद जो चल रहा है वो बंद होना चाहिए। क्यों अपना धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में जाएं? बिल्कुल, तो क्यों अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में जाएं? ये देखिए, इनके पास एक पंपलेट के इस पे लिखा हुआ है कि हिंदू बेटी जब बनी सलमा, मौत मिली और पढ़ना पड़ा कलमा। तो कलमे की बात अब पहलगाम में भी नजर आ रही थी, लेकिन यहाँ पर भी इसी को लेकर विरोध दर्ज कराती हुई ये बहनें नजर आ रही हैं, ये हिंदू संगठन के लोग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देता हूँ। इस वक्त की बड़ी खबर, लव जिहाद के मसले को लेकर सड़क पर संग्राम देखने को मिल रहा है, और हिंदू समाज सड़कों पर उतर आया है, विरोध दर्ज कराता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहा हूं। इस वक्त की बड़ी खबर, भोपाल के 26 से ज्यादा स्थानों पर यह विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में हिंदू समाज के अलग अलग संगठन के पदाधिकारी और महिला बड़ी संख्या में इकट्ठा हुई है और विरोध दर्ज कराती हुई नजर आ रही है। लव जिहाद के मसले को लेकर यह विरोध देखने को मिल रहा है। जिस तरह से देश भर में और प्रदेश भर में ये खबरें निकलकर सामने आ रही है, और आज छत्तीसगढ़ में भी कुछ इसी तरह की खबर निकलकर सामने आएगी, और उसी को लेकर विरोध यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हिंदू संगठन के तमाम नेता हमारे साथ मौजूद हैं। चंद्रशेखर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर जी, ये फरसा हाथ में लेकर क्या संदेश दे रहे हैं? देखिए, हमारे तो सब देवताओं के पास शस्त्र हैं,
और शास्त्र और शस्त्र दोनों हम जानते हैं, और ये सकल हिंदू समाज का प्रदर्शन है, केवल एक हिंदू संगठन का नहीं। अब पहचान करके ही व्यवहार होगा और पहचान करके ही व्यापार होगा। जब तुम पहचान करके हमारी बहन बेटियों को जो है लव जिहाद का शिकार बना रहे हो, तो उसके दुष्परिणाम भी आना प्रारंभ हो जाएंगे। हम शासन और प्रशासन से, कानून से मांग करते हैं कि इन जैसे जिहादियों को समाज के सुपुर्द किया जाए, हिंदू समाज के सुपुर्द किया जाए, वही इनको सजा देंगे। लेकिन सवाल तो ये उठ रहा है ना, लोग ये कह रहे हैं कि आखिर हिंदू समाज के इतने बड़े बड़े नेता हैं, हिंदू बचाओ की बात करते हैं, लेकिन उसके बाद भी लड़कियों के साथ, बेटियों के साथ क्यों ये हो रहा है? आप लोग कहाँ थे फिर इतने दिन? देखिए, क्या आप षड्यंत्र, हम किसी रमेश को आपने रमेश को जावेद बनकर प्रेम मलाप करते देखा है? नहीं देखा। इनका षड्यंत्र, इनकी फंडिंग है। आप जब किसी की गर्दन पे चाकू अड़ाकर और उसके साथ दुराचार करेंगे, उसका वीडियो बनाएंगे, तो वो लड़की मजबूर होगी। वहां पर हम नहीं पहुंच पाएंगे। पहुंचेंगे तो जब वो पीड़िता हमारे। अब इस विरोध के जरिए क्या मांग? विरोध के जरिए ये मांग है कि शासन प्रशासन इन पर प्रतिबंध लगाए और मुस्लिम समाज सतर्क हो जाए। इनके धर्मगुरु, इनके मुल्ले मौलवे, इनके काजी, इनके शहर काजी, इमाम ये घोषणा करें कि इनके जैसे मुस्लिमों को समाज से बहिष्कृत, मुस्लिमों को समाज से बहिष्कृत करने की बात ये कर रखेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। विवेक हमारे साथ मौजूद है। विवेक, इस वक्त आपके पास क्या तस्वीरें, किस तरह का विरोध देखने को मिल रहा है? विवेक, बिल्कुल, यदि बोर्ड ऑफिस चौराहे की यदि विवेक पांडे हमारे साथ मौजूद है। विवेक, इस वक्त आप कहां और किस तरह का प्रदर्शन? यहाँ पे बड़ी संख्या में महिलाएं, युवतियाँ और बच्चियाँ हैं। उनके हाथों में तस्वीर आपको दिखा देता हूँ कि लव जिहाद मुर्दाबाद के ये पोस्टर उनके हाथ में है। लव जिहाद पाप है, सकल हिंदू समाज तुम्हारा बाप है, ये पोस्टर लेकर यहाँ पे युवतियाँ खड़ी हैं। उनके हाथ में एक डंडा भी है और बड़ी संख्या पे यहाँ पे ईदगाह हिल्स पे मौजूद है। आपको एक दूसरी तस्वीर दिखा देता हूँ जहाँ पे ये बताने की कोशिश की है कि लव जिहाद के अपराधियों को फांसी दो, जिहादियों को। तो ये तस्वीर देखिए कि ये जिहादी है, उन्हें फांसी दी गई है। तो ये एक सांकेतिक रूप से दिखाया गया है कि सकल हिंदू समाज लगातार लव जिहाद की जो ये घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर अब सड़कों पे उतर गया है। बड़ी संख्या पे यहाँ पे महिलाएं हैं, आपको यहाँ पे दिखाया देता हूँ। बड़ी संख्या में यहाँ पे महिलाएं हैं, युवतियाँ हैं जो हाथ में डंडे लेकर यहाँ पे खड़ी हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि वो आखिर यहाँ पे क्यों आई हैं। आप लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? किस बात का यहाँ पे विरोध किया जा रहा है? किस बात का यहाँ विरोध किया जा रहा है? जो लड़कियों के साथ गलत काम हो रहा है उनके लिए, कि भाई हम चाहते हैं कि वो रुक जाए और भोपाल में कभी ऐसा कुछ नहीं हो। निश्चित तौर पे यहाँ पे बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, बच्चे, उनसे बात करते हैं। आप लोग ये लिखा देखिए दीपेश, ये क्या लिखा हुआ है? थम जाएगा लव जिहाद अगर चाहेगा हिंदू समाज। तो आप लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? किस तरीके से ये लव जिहाद की जो घटनाएं हो रही हैं इसके विरोध में आप लोग खड़े हुए हैं? गलत हो रहा है। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे बड़ी संख्या में युवतियाँ हैं, महिलाएं हैं, हाथ में उनके डंडे हैं और ये पोस्टर देखिए, लव जिहाद मिटाना है, हिंदू बहनों को जागरूक बनाना है। तो इस तरीके के जो पोस्टर है वो यहाँ पे लगाए गए हैं और यहाँ पे बड़ी संख्या में। बिल्कुल विवेक, मैं तस्वीरें देख रहा हूँ किस तरह का ये माहौल देखने को मिल रहा है और ये पूरे भोपाल की नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। लेकिन विवेक राणा भी मेरे साथ मौजूद है। विवेक, इस वक्त आप कहाँ पर और किस तरह की तस्वीरें? विवेक राणा, ओवर टू यू। बिल्कुल, महिलाओं की बात करें तो पूरी तरह जो आक्रोश है वो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। आप तस्वीर देख सकते हैं कि भगवा झंडे हैं और साथ में जो तख्ती है वह भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। और तख्ती की यदि बात करें तो लव जिहाद मुर्दाबाद के जो नारे हैं वह लगते हुए साफ तौर में गूंजते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि महिलाओं की बात करें, छात्रों की बात करें तो बहुत ज़्यादा आक्रोश है, क्योंकि जिस प्रकार से पूरा मामला सामने आया था और पूरा मामला लव जिहाद का सामने आया उसके बाद से ही जो विरोध है वो तेज हो गया है। लगातार विरोध जारी है और आज एक साथ महिलाएं निकली हैं सड़कों पर। जिस प्रकार से भोपाल की घटना ने पूरे हिंदू देश को, सभी हिंदू समाज को शर्मसार किया है, हमारी केवल एक ही मांग है। उनसे भी बात करते हैं। आप लोग सड़कों पर निकले, क्या चाहते हैं? हम बस अपना प्रदर्शन सक्सेसफुल चाहते हैं ताकि लव जिहाद बंद हो सके। जी, और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं क्या है। जैसे लव जिहाद का मामला आया, महिलाओं में आक्रोश है, बहनों में आक्रोश है। देखिए, मेरा स्पष्ट कहना है आपके मीडिया चैनल के माध्यम से
कि मुस्लिम समाज का एक धड़ा पूरा इसी कृत्य में लिप्त है ना। हमें उनके काजियों से बात करने की आवश्यकता है कि आपका एक मुस्लिम धड़ा लव जिहाद के मुद्दे पर पूरी तरीके से एक्टिव है। प्री प्लानिंग ये चीज़ रहती है। हिंदू समाज की लड़कियों को बहलाया फुसलाया जाता है, उन्हें तरह तरह के इत्रों के माध्यम से अपने लव जिहाद में फंसाया जाता है। ये मेरा उनसे कहना है आपके मीडिया के माध्यम से। यही कारण है विवेक कि ये विरोध देखने को मिल रहा है। मैं मेरे सहयोगी से कहूंगा जरा आगे आइए और तस्वीरें दिखाई। ये देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं एकत्रित हुई और ये विरोध दर्ज कराती हुई दिखाई दे रही है। ये देखिए नारेबाजी अभी यहाँ पर चल रही थी और जमकर आक्रोश यहाँ पर महिलाओं का देखने को मिल भी रहा है और मांग सिर्फ इनकी यही है कि इस तरह के मामले बंद होने चाहिए। कहाँ से आए हैं आप? यहीं से। क्या मांग कर रहे हैं? यही कि जो ये हिंदू समाज की महिलाओं के साथ ये हो रहा, हम नहीं चाहते कि ये सब हो। हम आप क्या कहेंगे? ये कह रहा है कि हिंदू जात की लड़कियां सब सुरक्षा तो है, इनको सीख भी देना है। हाँ उनको सीख देना है। इस तरह से कहाँ प्रदर्शन हो रहा है? सभी जगह हो रहे हैं, सभी वार्डों पूरे भोपाल पे, हाँ कोलार पे, खरोद पे, एमपी नगर में हर जगह हो रहा है ये। हाँ हर विधानसभा में सब कुछ जगह जगह हो रहा है। कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए इन लोगों के साथ। देखिए विरोध लगातार दर्ज कराया जा रहा है, प्रदर्शन लगातार हो रहा है, नारेबाजी यहाँ पर चल रही है। मैं इन तस्वीरों को दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं एक बार फिर मेरे सहयोगी का रुख करता हूँ। विवेक राणा मेरे साथ मौजूद हैं, विवेक पांडे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक पांडे, इस वक्त और किस तरह से हंगामा और आक्रोश देखने को मिल रहा है? विवेक, ओवर टू यू। देखिए दिपेश, अब यहाँ पे मौजूद महिलाओं से बात कर लेते हैं उनके मन में क्या है, क्योंकि बड़ी संख्या पे आप महिलाएं आई हैं। आप यहाँ पे विरोध दर्ज कराने के लिए पहुंचे हैं। लगातार घटनाएं इस तरीके से हो रही है लव जिहाद की, क्या कहना चाहेंगे? तो यहाँ पे बहुत महिलाएं हैं, उनसे बातचीत कर लेंगी कि वो यहाँ किस लिए पहुंची हैं। आप लोग यहाँ प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, क्या मांग है सरकार से? जो भी जो गलत काम करते हैं उनको पूरा फांसी होना चाहिए। बहुत हो गया क्या, जो भोपाल में अभी पिपलानी पे भी हुआ है, उसके बाद पोगदा पुल पे भी हुआ है, उनको यही सजा मिलना चाहिए। मेरी तरफ से यही है बस। दीपेश, तस्वीर दिखाना चाहता हूँ, आप मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। आप लोग भी यहाँ पहुंची हैं, क्या मांग कर रही हैं? क्योंकि लव जिहाद के लगातार राजधानी में, प्रदेश भर में इस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं। सर, जो 3 आरोपी है जिन्होंने एक संगठन बनाया था महिलाओं को मतलब फंसाने का और लव जिहाद के नाम पे उनके साथ गलत काम करने का, उनको सजा मिले। और उनका जो संगठन था पूरा, जिसमें कई महिलाएं भी थी मुस्लिम और कई, और फरहान करके जो मुख्य आरोपी था, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे देखेंगे बड़ी संख्या में महिलाएं, उनसे ही बातचीत करते हैं। आप लोग यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करने के लिए आई हैं, क्या मांग है, क्या कुछ कहना चाहती है सरकार से? सर हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन जो भी अच्छा हो रहा है यही बोल सकते हैं। फांसी देने की मांग हो रही है, आप इसका समर्थन करती हैं? जी, फांसी देने की बात हो रही है। हाँ बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल सही हो रहा है। बच्चों को बिल्कुल मिलना चाहिए। विवेक, मैं आपको रोकना चाहूंगा और लगातार विरोध की तस्वीरें आप भी दिखा रखेंगे। विवेक राणा भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं इस वक्त रोशनपुरा चौराहे पर मौजूद हूँ और हिंदू संगठन के नेता कार्यकर्ता सभी लोग यहाँ पर एकजुट दिखाई दे रखे हैं। महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है जो इस वक्त विरोध दर्ज कराती हुई नजर आ रही है। लेकिन भोपाल से विधायक सबनानी जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं। ये विरोध आखिर किस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर है? लव जिहाद लगातार बढ़ता जा रहा है, प्रदेश में भी और देश में भी इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही, लेकिन हिंदू संगठन सकल रूप से अगर इस तरह सड़कों पर उतरकर मांग कर रहा है तो फिर जिम्मेदारी आपकी भी बहुत बड़ी है। सकल हिंदू समाज के इस आह्वान पर सभी हमारी बहनें इकट्ठी हुई हैं। निश्चित रूप से ये हर एक हिंदू समाज की पीड़ा है और उसके कारण जब ये यहाँ सब हैं तो मुझे लगता है आज महिलाएं बेहतर तरीके से इसको लीड कर रही हैं और महिलाओं ने जो कष्ट की बात कही है निश्चित रूप से पूरे हिंदू समाज के लिए सोचनीय प्रश्न है और हम अपनी बच्चियों को और कैसे उसको संस्कार दें ताकि वो इन फरेबियों के चक्कर में ना आए और उसके कारण ये बर्बादी होती है उसको रोक। इनको रोका कैसे जा सकता है? कि ये तो घटनाएं नाम बदलकर पहचान बदलकर आए दिन सामने आ रही हैं, इनको रोका कैसे जा सकता है, कैसे ब्रेक लगाया जाए? मुझे लगता है कि ये समाज के संस्कार भी होंगे और प्रशासन भी अपना काम करेगा तो उस पर रोक लगेगी निश्चित रूप से। ऐसा आपको लगता है कि कानूनी कोई कड़ी अब कार्रवाई हो ताकि इस तरह के लोग जो हैं वो सहमे डरें और आगे नहीं करें? कानून अपना काम कर ही रहा है, कानून बहुत मजबूती के साथ काम कर रहा है और सारी जो परतें खुल रही हैं तो सारे लोग उसके जो दायरे में आ रहे हैं कोई भी बचेगा नहीं। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रखेंगे। इस वक्त विधायक हमारे साथ मौजूद थे, उनकी भी प्रतिक्रिया हमने ली, लेकिन विवेक राणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक राणा फिलहाल और किस तरह की तस्वीरें? विवेक, ओवर टू यू।
महिलाएं पूरी तरह आक्रोशित और आप तख्ती देख सकते हैं कि किस प्रकार से जिहादी को मिटाना है, बहनों को न्याय दिलाना है। उनसे भी पूछते हैं, आप लगातार तख्ती लेके चल रही, क्या लिखा है? हम चाह रहे हैं कि हमारी जिन बहनों के साथ गलत हुआ है उन्हें उनकी न्याय मिले, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए जिन्होंने ऐसा किया है। अगर वह ऐसा नहीं कर पाएंगे तो कल को हमारे साथ क्या होगा हम नहीं जानते। बिल्कुल, और आप फांसी, आप बिल्कुल आप जैसे लव जिहाद करने वालों को फांसी दो, ये कह रहा है फांसी चाहिए। हाँ, हमें फांसी चाहिए ताकि दोबारा अगर कोई ऐसा कोई सोचे भी तो उसकी रूह तक कांप जाए कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लोगों को समझ में आना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। अगर बेटियां अपने कॉलेजेस में सेफ नहीं है तो वो कहाँ सेफ होंगी? अगर जहाँ पढ़ना चाह रहे हैं, हमारा नारा ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो अगर पढ़ने वाली जगह सेफ नहीं है बेटियाँ तो पढ़ेंगी नहीं, तो बढ़ेंगी कैसे? तो इसलिए उन्हें फांसी होनी चाहिए। आज सड़कों पे आप आ गई हैं, लगातार आक्रोशित भी है जी, सड़कों पे उतर गई हैं आज आप लव जिहाद के खिलाफ। ऑब्वियसली उतरेगी, इतना गंदा काम हो रहा है, क्यों ना उतरे? और लड़कियों के साथ क्या ऐसे होता रहा है, अन्याय ही होता रहा है? ये क्या सरकार यही चाहती है कि लड़कियां खत्म ही हो जाए, पॉपुलेशन खत्म होते जा रही है? ये सही है क्या गलत है, आप ही बताइए। आप तस्वीर देख सकते हैं कि ये बोर्ड ऑफिस चौराहे की तस्वीर है और लगातार जो महिलाएं हैं, जो छात्र हैं, वो सभी आ चुकी है। बिल्कुल, आपसे भी जानते हैं, आप भी यहाँ आई हैं लगातार विरोध। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि TIT कॉलेज में जैसा हादसा हुआ, लोगों की ऐसी मांगे हैं कि जो वो आरोपी 4 गिरफ्तार हुए उनके खिलाफ उनको फांसी दी जाए और ऐसे नियम और कानून बनाया जाए ताकि दोबारा भी कोई व्यक्ति ऐसा करने में 10 बार सोचे। बिल्कुल, तो आरोपियों को फांसी देने की मांग जो है वो यहाँ पर महिलाएं करती हुई नजर आ रही हैं। विवेक, मैं आपको सुन पा रहा हूँ और महिलाओं के रिएक्शंस भी सुन रहा हूँ, लेकिन रोशनपुरा चौराहे पर भी लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। जमकर नारेबाजी यहाँ पर महिलाएं कराती हुई नजर आ रही है और भाषण भी लगातार चल रहे हैं। एक बार फिर बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर इस विरोध की मुख्य वजह क्या आरोपियों को फांसी की सजा, उनको कड़ी से कड़ी सजा को ये मांग है, या फिर इस तरह के मामले बंद हो जाने? इस तरह के मामले बंद होना चाहिए। इसका सलूशन फांसी केवल नहीं है, लेकिन ऐसी सजा दे करके जो आगे इसके बारे में सोचेगा तो उसकी सोच के उसकी रूह कांप जानी चाहिए कि आखिर किस तरह की सजा हमको मिलने वाली है। तो जरूर जितने पकड़ में आए उनको तो तत्काल फांसी की सजा होनी चाहिए, तत्काल फांसी देना चाहिए, जब भी इस तरह के मामले रुक सकते हैं। आप क्या चाहती हैं, क्या मांग है? देखिए, जिस हिसाब से एक षड्यंत्र के तहत ये गिरोह चल रहे हैं, सबसे पहले तो ये पता करना चाहिए कि इनको फंडिंग कहाँ से मिल रही है जो ये लोग इस तरह की हरकतें कर पा रहे हैं। सेकेंडली ये भी देखना चाहिए कि जब पकड़े जाने के बाद भी इन लोगों में कोई शर्म नहीं है, कुछ ये परवाह नहीं है कि मेरी फैमिली का क्या होगा, समाज में क्या मेरा एक चेहरा जा रहा है। तो ये मानसिकता एक इंसान की नहीं लगती। लेकिन एक आपको ये नहीं लगता कि पहले तो हिंदू बनकर लड़कियों को पहले टारगेट किया गया, उनको फंसाया गया, और फिर जब उनके साथ सब कुछ कर लिया गया, फिर उनको और दबाव बनाया गया कि दूसरी लड़कियों को और लेकर आओ, तो ये जो मानसिकता है इस पर कहीं ना कहीं चोट होनी चाहिए और ये पता करना चाहिए कि ऐसी मेंटालिटी इन लोगों में डाल कौन रहा है। ये ब्रेन वॉश करके लड़कों को भी, जो पढ़े लिखे लड़के हैं, तो ऐसा क्या है जो करने पे इन्हें मजबूर किया जा रहा है। बड़ी बात आपने कही कि फंडिंग इन्हें कहां से हो रही है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। ऐसे लोग भी पकड़े जाने चाहिए जो इन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल सही, जो इनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ऐसे गिरोह आगे न बढ़ पाए। बिल्कुल। तो लगातार जो विरोध है वो देखने को मिल रहा है। जहाँ जी ऐसी सजा मिलना चाहिए जिहादियों को कि उनको आगे से ऐसा बच्चियों को खिलाफ, बच्चियों को भड़काने के, उनको बरगलाने के लिए 100 बार सोचना पड़े। कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए कि 100 बार वो सोचें। और देख लीजिए, एक बार फिर तस्वीरें दिखा रहा हूँ, जमकर नारेबाजी यहाँ पर महिलाएं करती हुई नजर आ रही है। लव जिहाद के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन जो है वो अब और ज्यादा मुखर और तेज होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल विवेक हमारे साथ मौजूद है। विवेक ओवर टू यू, विवेक राणा। बिल्कुल, आप तस्वीर देख सकते हैं कि पूरा जो बोर्ड ऑफिस चौराहा है पूरी तरह महिलाओं से भर चुका है, क्योंकि महिलाओं का जो आक्रोश है वो पूरी तरह सामने आ चुका है और महिलाएं जो है वह लगातार जिहाद के लिए लगातार
विरोध में नारे लगा रही है। आप देख सकते हैं कि तख्ती भी हाथ में है। उनके साफ तौर पर कहना है कि संस्कारों का अपमान नहीं, लव जिहाद का सम्मान नहीं। यानी कह सकते हैं कि हेलो हेलो हेलो, हाँ हाँ हाँ, आ रही पूरी तरह आक्रोशित है। और भी महिलाएं हैं, क्या कहना चाहते हैं? आपके हाथ में माइक है और ऊपर लिखा संस्कारों का अपमान नहीं, लव जिहाद सम्मान। लव जिहाद का यहाँ कोई सम्मान करने नहीं बैठा, क्योंकि लव जिहाद यहाँ पर लड़कियों को इस तरीके से अगर टारगेट करेंगे, वो भी हिंदू लड़कियों को, तो इनको ही पहले भी आप सड़कों पे उतरी थी, मगर आज पूरी तरह आक्रोशित है मध्य प्रदेश की महिला। आप देखिए जिस प्रकार से इस पूरी घटना पर पूरा लिबरल समाज चुप है। जो विपक्ष बोलता है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, आज वो चुप है। हमारा केवल एक ही विषय है, जिस प्रकार से जिहादी मानसिकता के लोग लगातार समाज में बढ़ रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि नफरत का काम फैलाने का काम किया जा रहा है। मैं पूछती हूँ उनसे, बार बार हिंदू नाम लेकर के हमारी बेटियों के बीच आना, नफरत का काम वहाँ से शुरू हुआ। मैं उनसे पूछती हूँ जिहादी सुअरों से, यदि उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है तो सही नाम लेकर के हमारे बीच में है, वो ये भूल गए हैं। ये भारत पद्मावती का भारत है, ये भारत लक्ष्मीबाई का भारत है। अब उन जिहादियों का प्रतिकार करना जरूरी है। विस्तार पूछता क्या करना चाहिए ऐसे जिहादियों के साथ? ऐसी जिहादी मानसिकताओं के खिलाफ अब खुलेआम चर्चा होना आवश्यक है। लोगों में जन जागरण आवश्यक है। हिंदू परिवार की बेटियों को ये बताना जरूरी है कि कहाँ जाना जरूरी है, कहाँ जाना नहीं जरूरी है, और जिहादी मानसिकता के लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। देख सकते हैं कि जिहादियों के खिलाफ अब पूरे मध्य प्रदेश में, यानी राजधानी भोपाल के अलग अलग जगहों की यदि बात करें तो आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो विरोध है वह साफ दिख रहा है। महिलाएं सड़कों पर आ गई है और सड़कों पर आने के बाद जो जिहादियों के खिलाफ जो मांग है फांसी देने की, वो सरकार से करती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि जिस प्रकार से लव जिहाद के मामले सामने आए थे उसके बाद बिल्कुल तो फांसी की मांग जो है वो यहाँ पर करती हुई महिलाएं दिखाई दे रही है और ये विरोध लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे संख्या में भी इजाफा महिलाओं की होता हुआ दिखाई दे रहा है। विवेक पांडे का एक बार फिर रुख करेंगे। विवेक किस तरह की तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही है? चूंकि विवेक राणा बता रखे हैं कि कैसे फांसी देने की मांग महिलाएं यहां पर करती हुई नजर आ रही है, तो रोशनपुरा पर भी हम तस्वीरें देख पा रखे हैं कि महिलाओं को हुजूम जो है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। विवेक, ओवर टू यू। देखिए दिपेश, यहाँ पे आपको एक तस्वीर दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये लड़कियाँ, उनके हाथों में अस्त्र है। आप लोग यहाँ पे क्यों आए हो? आपके हाथों में अस्त्र है? तो मुझे नहीं। ये यहाँ पे आप देखिएगा, फरसा है, तलवार है। ये यहाँ पे महिलाएं हैं, इनके आप तस्वीर दिखाइएगा। सभी लड़कियों के हाथ में तस्वीर देखिएगा। इनके हाथ में ये तलवार है जो ये बदला लेने के लिए यहाँ पे आई है, क्योंकि लव जिहाद के जो मामले निकल के सामने आ रहे हैं उनको लेकर यहाँ पे ये प्रदर्शन करके दिखाई गया है कि अगर इस तरीके के मामले आते हैं तो उनसे निपटने के लिए हिंदू लड़कियाँ तैयार है। यहाँ पर बड़ी संख्या में जो आप देखेंगे तस्वीरों में कि बड़ी संख्या में इनके हाथों में तलवार है और ये दिखाने की कोशिश की गई है कि ये देखिए, ये बड़ी संख्या में महिलाएं हैं यहाँ पे और युवतियों ने हाथ में हथियार लेके रखा है और ये बताने की कोशिश की गई है कि लव जिहाद के मामले में अगर इस तरीके की घटनाएं निकल के सामने आती हैं तो इन्हीं हथियारों से इनका बदला भी लिया जाएगा। महिलाओं से बातचीत कर लेते हैं, वो भी यहाँ पे बड़ी संख्या में पहुँची हुई हैं। उनसे ही बात करते हुए क्या सोचती है? आप लोग यहाँ पहुँची हुई हैं, हाथों में डंडे हैं, लव जिहाद के लगातार मामले सामने आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे आप? तो यहाँ पे बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं, उनके हाथों में तख्तियाँ हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आप देखिए कितना ये बड़ा ग्राउंड है, यहाँ पे बड़ी संख्या में महिलाएं आई हुई हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि वो आखिर क्या सोचती है। आपके हाथ में डंडा है, आप लोग यहाँ क्यों पहुँची हुई हैं? ये हो रहा है ना, भाषण इसके लिए आए हैं। मतलब ये लव जिहाद नाम बदल के हिंदू लड़कियों को फंसाने के मामले लगातार सामने आ रहे भोपाल में। जी बहुत आ रहे थे, पर समझदार है लेडीज से नहीं करने का, समझदार नहीं होगा तो वही करेगा, ये होता है। यहाँ पे महिलाएं हुई हैं, सनातन की बात हो रही है, ये जो लगातार घटनाएं हो रही हैं इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि फांसी की बात हो रही है और यहाँ पे लड़कियों को फंसाया जाता है दूसरे नाम बदलकर। क्या कहूँ, जो दीदी कह रही है वो सही है, दीदी के समर्थन में हम सब हैं। लगातार जो तस्वीरें आप दिखा रखेंगे और जिस तरह की बातें यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है कि कार्रवाई की मांग एक तरफ हो रही है, दूसरी तरफ अस्त्र शस्त्र लेकर हिंदू समाज अब सड़कों पर उतर आ रहा है। शास्त्रों की बात आप लोग करते थे, शस्त्र लेकर क्यों सड़क पर आए? 33 कोटि देवी देवताओं के पास शस्त्र हैं। शंकर जी के पास जाओगे तो त्रिशूल है, भगवान परशुराम के पास जाओगे फरसा है, माँ भगवती के पास जाओगे तो तलवार है। सारे देवताओं
जरिए क्या बताना? देखिए, शस्त्र और शास्त्र दोनों की आवश्यकता पड़ गई है। दुष्ट दानव दैत्यों को मारने के लिए शास्त्र के साथ शस्त्रों की भी आवश्यकता है, इसलिए इन शस्त्रों का उपयोग हम कर रहे हैं। और अब लव जिहाद की एक ही सजा, गुप्तांग तन से जुदा। इसका मतलब क्या आप अब एग्रेशन मोड पे हैं? बिल्कुल एग्रेसिव। अगर हमारी बहन बेटियों की तरफ कोई आंख उठाकर भी देखेगा तो आंख को इन फर्शों से निकाल के बाहर ले आएंगे। ये जो आप लोग कर रहे हैं, ये जो सड़कों पर उतरकर विरोध, आइए जरा आगे आइए, बढ़िया तिलक लगा कर आए। सर, हमारी मांग ये है, ये जो धर्म के आधार पर एक सॉफ्ट टारगेट करके जो ये लोग हमारे हिंदू धर्म की लड़कियों के साथ खेल रहे हैं, इनको ऐसी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए कि इनकी रूह तक कांप जाए। ये सोचने के पहले भी 10 बार सोचें। इनके पूरी 7 पुश्तें याद रखें कि ये जो कर रहे हैं इसकी ऐसी सजा मिलेगी कि इनकी 7 पुश्तों तक बंद हो जाएगा, इस विरोध से बंद हो जाएगा। हमारा काम है, हमें आवाज उठाना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए हमें। क्रियाओं की प्रतिक्रिया प्रारंभ हो गई है। कोर्ट में आपने देखा सनातन धर्मियों ने ठोका है, आपने अस्पताल में देखा अभी भी तो हिंदू पूछकर आप पर हमला कर दे। हिंदू पूछकर हमला कर रहे हैं, तो अब व्यवहार और व्यापार वो भी देख के होगा, छांट के होगा। कटोरे लेके फिरेंगे, भीख मांगने के नौबत आ जाएगी इन मियाओं की। तो ये कह रहे सबाब का काम है, हिंदू लड़कियों को फंसाकर उनका बलात्कार करना सबाब का काम है। कहीं गदा लेकर पहुंचे हुए, कहीं फरसा लेकर पहुंचे हुए, और बेहद एग्रेशन जो है वो नजर आ रहा है। क्यों गदा लेकर आए? गदा ले गए, ये जिहादियों के लिए गदा है कि अब की बार अगर हमारी मातृ शक्तियों के ऊपर इनने नजर उठाई तो इस गधे से उनका सर फोड़ा जाएगा और सर कलम से जुदा किया जाएगा। सर फोड़ने तक की बात हो रही, जरा एक बार फिर से जरा पीछे से दोनों तस्वीरें दिखा दीजिए। ये देखिए, अगर मातृ शक्तियों पर हाथ उठाएंगे तो फिर गदा से प्रहार होगा। फरसा लेकर सड़कों पर उतरते हुए यहाँ पर हिंदू संगठन के लोग नजर आ रहे हैं। जरा ये दोनों तस्वीरें दिखाइए जरा, किस तरह से हाथों में शस्त्र लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं। ये कानून का उल्लंघन तो नहीं है? किसका कानून, कैसा कानून का उल्लंघन? मैंने बोला ना, 33 कोटि देवी देवताओं के शस्त्र हैं और हम अपने शस्त्र को क्या अपने साथ भी नहीं रख सकते? आत्मरक्षा के लिए मैं तो खुले रूप से बहन बेटियों से कहता हूँ, काले जातियों मिर्ची का पाउडर साथ में रखो, चाकू साथ में रखो, किरमिच का पाउडर साथ में रखो, मिर्ची स्प्रे साथ में रखो। कोई जिहादी नजर उठा के देखे तो उसकी आंख में स्प्रे घुसेड़ दो। बड़ी बात यहाँ पर कर रखेंगे, मिर्च पाउडर साथ में रखने के लिए इन्होंने कहा है। बेटियों को ये कह रखेंगे कि अगर इस तरह के जिहादी आप पर कोई हमला करेंगे, कोई आपको गंदी नजर से देखे, तो मिर्च का पाउडर आप साथ में रखिए, स्प्रे हाथ में रखिए। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह से एक्शन लेना चाहिए? क्या कहेंगे? मैं कहूँगी हाँ, ऐसा करना चाहिए। मैं कहूँगी कि हाँ, मतलब ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ऐसी बातें हो रही हैं कि अगर इस तरह के जिहादी मानसिकता के लोग मिले तो उनके लिए आप लोग को मिर्च पाउडर हाथ में रखना चाहिए। साथ में आपको अपने डिफेंड करने के लिए कुछ साधन हाथ में रखना चाहिए, ताकि इस तरह के लोग आप लोगों को गलत नजर से ना। सेल्फ डिफेंस एक अलग चीज़ होती है, पर ये जो एक गिरोह के रूप में लोग काम कर रहे हैं और सिर्फ हिंदू महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं, इसके खिलाफ एक एक्शन होना चाहिए प्रॉपर। सेल्फ डिफेंस तो अपनी जगह है, लेकिन इससे इस तरह की मानसिकता के लोगों पर हमला होना चाहिए, प्रहार होना चाहिए। विवेक राणा मेरे साथ मौजूद है। विवेक, फिलहाल और क्या तस्वीर है? विवेक, ओवर टू यू। आप लोग जिहादी मानसिकता है उनके साथ क्या करना चाहिए, क्योंकि लगातार मामले सामने आते हैं वो कुछ दिन बाद ठंडे हो जाते हैं। देखिए, जिहादी मानसिकता जो फैल रही है लव जिहाद के माध्यम से, मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही कहना है कि मुस्लिम समाज का एक धड़ा जो कि लव जिहाद में पूरी तरीके से लिप्त है, उनको इसके लिए फंडिंग होती है, उनके लिए ये पूरी तरीके से प्री प्लानिंग है कि हिंदू बेटियों के साथ आप लव जिहाद करो, अग्रवाल की लड़की लाओगे तो इतने पैसे मिलेंगे, ब्राह्मण की लड़कियों को लाओगे तो इतने पैसे मिलेंगे। तो उनके यहाँ ये प्री प्लानिंग से चल रहा है मुस्लिम समाज का एक धड़ा, तो उसका पूरा सकल हिंदू समाज पूरी तरीके से विरोध करता है। उसी विरोध को दर्ज करने के लिए हम यहाँ पर आज पूरी बहनों के साथ, यहाँ पर भाई भी यहाँ पर सभी मौजूद है, उसके लिए खड़े हैं। क्या करेंगे आगे बहनों के लिए? विवेक पांडे भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक पांडे भी लगातार तस्वीरें दिखा रखेगा और वहाँ पर भी महिलाएं किस तरह से एग्रेशन में नजर आ रही हैं और कार्रवाई की मांग कर रही है। एक बार फिर से विवेक पांडे का रुख करते हैं। विवेक, ओवर टू यू।
देखिए दीपेश, यहाँ पे बच्चियाँ हैं, उनके हाथों में हथियार हैं, वो अपनी सुरक्षा के लिए हथियार अब अपने हाथों पे ले चुकी हैं और यहाँ पे अब रैली निकाली जा रही है और आप देखेंगे बड़ी संख्या पे यहाँ पे बच्चियाँ हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि वो आखिर हथियार क्यों लेकर आई है। आप लोग यहाँ पे हाथों पे हथियार किस लिए लिए हैं? हम किस लिए लिए हैं कि दुश्मनों का संहार करने। आप लोग हथियार लेके क्यों यहाँ पे खड़े? हम यहाँ पे खड़े हैं कि जिन लड़कियों के साथ बुरा हुआ है उनके न्याय दिलाने के लिए खड़े हैं। यहाँ फांसी की भी बात हो रही है। हाँ, कि जिन लोगों ने जो अपराधी हैं उनको फांसी मिलना जरूरी है। तो निश्चित तौर पे ये यहाँ से रैली निकली है और अब यहाँ से ये रैली जो है वो चौकी तक जाएगी, ईदगाह हिल्स पे चौकी पर यहाँ पे महिलाएं प्रदर्शन करेंगी। आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए बड़ी संख्या में, क्या कहना चाहेंगे? जी, क्या कहना चाहेंगे? बड़ी संख्या पे यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए, लव जिहाद का लगातार भोपाल में मामला हाँ जी, बहुत ही ज़्यादा ये अब समाज के लिए महत्वपूर्ण विषय, किस तरीके से हम सोचो और हमें आगे बढ़ना है। बहुत हुआ हिंदू लड़कियों को फंसाना, अभी आगे नहीं चल पाएगा। ये विधर्मियों को समझना पड़ेगा कि हिंदुओं की सभी महिलाएं एकजुट हो चुकी हैं हिंदू और लड़कियों अभी को सब फंसाना महिलाएं अब ये नहीं चल पाएगा। ये आम महिलाएं कहती हुई सड़कों पर नजर आ रही हैं। हिंदू महिलाओं को जिस तरह से फंसाया जा रहा है, उन्हें जिस तरह से भड़काया जा रहा है, उन्हें जिस तरह से शोषित और प्रताड़ित किया जा रहा है, अब ये नहीं चल पाएगा। यही कारण है कि ये देखिए, जरा मैं आपको सुनवाने की कोशिश करता हूँ। चारों तरफ देख लीजिए जरा तस्वीरों को, किस तरह से विरोध यहाँ पर सुनने को मिल रहा है। अब जरा सुनने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से नारेबाजी। तुम अपना सही नाम लेकर के हमारी हिंदू बेटियों के जाएगा लव जिहाद जब चाहेगा हिंदू समाज, यानी हिंदू समाज अगर चाह लेगा तो इस तरह की घटनाएं सामने नहीं आएंगी। ये विरोध देख लीजिए, हाथों में गदा और फरसा लेकर यहाँ पर विरोध लगातार देखने को मिल रहा है। तो दूसरी तरफ बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के लोग यहाँ पर एकत्रित होते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों इस तरह से बार बार आपको मांग करनी पड़ रही है, उसके बाद भी आखिर इस तरह की घटनाएं नहीं रुक पा रही? सर, अब क्या है कि भाईचारा करते करते पानी जो है वो सर से ऊपर जा चुका है। इतनी ज़्यादा हिंदू समाज की बहन और बेटियों के साथ अत्याचार और दुराचार के मामले सामने आ रहे हैं कि अब सारे हिंदू समाज को यहाँ पे आज इकट्ठा होना पड़ा है। हमारा पहला उद्देश्य, हमें प्रशासन से ये मांग करनी है कि हर जगह, सार्वजनिक जगह पे जो ये लड़के लड़कियां बैठे रहते हैं, उनमें हर एक जगह पे जाके उनकी आइडेंटिटी पूछना चाहिए कि भैया आपके कौन, क्या आइडेंटिटी छुपा लेते हैं, पहचान बदल लेते हैं, 2-2 3-3 आईडी कार्ड बनवा। उनकी मानसिकता ही गलत है, क्योंकि इनको इसके लिए फंडिंग होती है। हमारे हिंदू समाज के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। इस प्रकार से समाज और कौन फंडिंग कर रहा है? देखिए, इनका जो सोची समझी साजिश है और इनका जो समाज, इसके पीछे जो इनके लोग हैं वो सब कुछ करते हैं और उनका उद्देश्य ये है कि हिंदू बेटियों को इन चाल में फंसाना, उनके साथ दुराचार करना और इसी मानसिकता पर काम हो रहा है। जरा एक बार फिर से दिखा दिए जो महिलाएं किस तरह से विरोध दर्ज करा रही हैं और जमकर नारेबाजी यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। जरा एक बार फिर से ये देखिए क्या नारे लगा रही हैं। लव जिहाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। क्यों कहना पड़ रहा है? सर, ये हमारी हिंदू बेटियों को भेला फिसलाकर उनके साथ गलत हरकत करते, गलत काम करते, हम उनको सतर्क करना चाहते हैं। हिंदू बेटियों को सतर्क करने की मांग यहाँ पर की जा रही है। विवेक का रुख करते हैं, विवेक पांडे लगातार हमें तस्वीरें दिखा रखेंगे। विवेक, ओवर टू यू। देखिए, एक तस्वीर आपको दिखा देता हूँ। उनके हाथों में जो तख्ती है, आप उनको पढ़ने की कोशिश करिए। लव जिहाद मिटाना, हिंदू बहनों को जागरूक बनाना है। थम जाएगा लव जिहाद अगर चाहेगा हिंदू समाज। तो ये तमाम इस तरीके से ये पोस्टर लेके महिलाएं आ रही हैं। लव जिहाद करने वालों को गोली मारो सालों को, तो ऐसे ये नारे भी लगाए जा रहे हैं, ना झुकेगा ना डरेगा, लव जिहाद से लड़ेंगे। तो ये देखिए, ये बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, बुजुर्ग भी हैं। आप भी यहाँ पर तख्तियाँ लेके निकली है, क्या कहना चाहती हैं? जी, चाहते हैं ये सब दंगा फसाद, ये लड़कियों को मामला हो रहा है, ये सब बंद होना चाहिए। नाम बदल के लड़कियों के साथ फंसा रहे सर, ये बंद होना चाहिए सब। हम इनके खिलाफ हैं। तो ये देखिए, निश्चित तौर पे यहाँ पे फांसी की बात हो रही है और यहाँ पे हिंदुस्तान में एक विचार, लव जिहाद का होगा बहिष्कार। तो ये ऐसे नारे यहाँ पे महिलाएं लगा रही हैं और ये रैली ईदगाह की तरफ जाएगी और ईदगाह थाने पे बाकायदा यहाँ पे आवेदन दिया जाएगा और यहाँ पे ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। आप लोग यहाँ पे बड़ी संख्या में पहुँची हैं, क्या कहना चाहिए? इनको फांसी दी जाए। फांसी दी जाए, फांसी की मांग जी। ये देखिए, यहाँ पे बड़ी संख्या में महिलाएं हैं जो इस वक्त आपको दिखाई दे रही हैं। तो ये तस्वीर है राजधानी भोपाल की, आपको अंदर से तस्वीर दिखा देता हूँ। आप जरा रैली के बीच में जाइए तो ये देखिए कितनी बड़ी संख्या पे यहाँ पे महिलाएं हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? लव जिहाद का मामला लगातार सामने आ रहा है।
सामने आ रहा है क्या के बेटा, आप जो हो रहा है वो देख रहे हैं क्या है। सरकार को रोकना चाहिए ये सब, फांसी देना चाहिए, तुरंत फांसी देना चाहिए, सजा सुनाना ही चाहिए उसको। तो क्या कहना चाहिए? बिल्कुल एक ही मांग नजर आ रही है विवेक, सिर्फ एक ही मांग, फांसी देनी चाहिए। फांसी देने की मांग यहाँ पर ये महिलाएं करती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन विवेक राणा भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, आपके पास किस तरह की तस्वीरें और जहां आप खड़े हुए हैं वहां महिलाएं इस विरोध के दौरान क्या मांग करती हुई दिखाई दे रही हैं? विवेक राणा, ओवर टू यू। बात की जाए महिलाओं की तो आप देख सकते हैं कि हाथ में तख्ती और लगातार जो मांग है वह करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मगर बात की जाए दूसरी तरफ तो आप देख सकते हैं कि जो विरोध प्रदर्शन है वह लगातार जारी है, क्योंकि लफ्ज़ जिहाद के विरोध की यदि बात करें हिंदुओं का है तो ये जिहादी मानसिकता के लोग कब तक गिद्ध जैसी नजरों के माध्यम से हमको घेरते रहेंगे। मेरे पीड़ा हो रही है ऐसे बोलते हुए, कल उस बेटी की बारी थी, कल आपकी बारी आएगी, परसों मेरी बारी आएगी, लेकिन इस जिहाद के खिलाफ बोलने वाले लोगों के, इस जिहाद के खिलाफ खड़े होने वाले लोगों की आज आवश्यकता महसूस होती है। इस मंच के माध्यम से मुझे जितने लोग सुन रहे हैं, मेरा उनसे आग्रह है, आपकी बेटी शिकार ना बने, मैं शिकार ना बनूं, इसलिए अभी जिहादी मानसिकता के लोगों का प्रतिकार करना आवश्यक है। यह नफरत फैलाने का काम जिहादी मानसिकता के लोग कर रहे हैं, हम भारत की भोली भाली बेटियों को फंसाने का काम कर रहे हैं। मेरा इस प्रदर्शन के माध्यम से एक ही आह्वान है, लोग जिस तरह की हरकतें कर रखे हैं उन भोली भाली बहन बेटियों को बचाने की मांग यहाँ पर हिंदू समाज की महिलाएं सड़क पर उतरकर करती हुई नजर आ रही हैं। विवेक में सुन पा रहा हूँ जिस तरह की बातें यहाँ पर महिला समूह के लोग कर रखे हैं, सकल हिंदू समाज के लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। महिला संगठन यहाँ पर ये मांग करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बार फिर यहाँ रोशनपुरा चौराहे की तस्वीर देख लीजिए और मैं अपने सहयोगी से कहूंगा जरा 360 घुमाकर दिखा दीजिए कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं एकत्रित हुई हैं, पुरुष वर्ग यहाँ पर नजर आ रहा है। और एक ही मांग है कि लव जिहाद के विरुद्ध अब आपको सड़कों पर उतरना होगा। आक्रोश कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है। क्यों आपको आना पड़ा सड़कों? हमको सड़कों पर इसलिए आना पड़ा क्योंकि लव जिहाद इतना अधिक बढ़ गया है हमारे समाज में कि ये एक घिनौना अपराध है। सोची समझी साजिश है। हिंदू लड़कियों को टारगेट किया, हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं ना, जो असामाजिक लोग हैं, जो मुसलमान लोग हैं, वो कर रहे हैं। सीधे हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं ना। हिंदुओं को क्यों कर रहे हैं? आप मुसलमान लड़कियों को क्यों नहीं लव जिहाद के चक्कर में फंसाते? जितने भी देखे जा रहे हैं, आप नाम क्यों बदल रहे हैं? आपकी मांग क्या है? इसके जरिए आप क्या मांग करना है? हम हर एक हिंदू समाज को, हर व्यक्ति को जगाना चाहते हैं, एक जन को जागृत करना चाहते हैं कि वो अपनी बहन बेटियों को इस लव जिहाद के चक्कर से मुक्त करें और उन्हें समझाएं, उन्हें बताएं कि इस प्रकार की जो षड्यंत्र कर रहे हैं उसके खिलाफ वो आवाज उठाएं और आगे बढ़ें। हर महिलाओं को जी, समाज की बेटियों से भी हम कहना चाहते हैं कि ऐसे लोग की बातों में ना आए जो अपने लव जिहाद में फंसा के उनकी मौत कर देते हैं, काट डालते हैं, उनको काट के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। ये हिंदू समाज की वो महिलाएं हैं जो एक बेटी की मां है और वो अब ये चाहती है कि इस तरह कोई भी बेटी इन जिहादियों की मानसिकता के पीछे न फंसे। और यही कारण है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में, मैं आपसे एक बार फिर मेरे सहयोगी से कहूंगा, एक बार फिर से 360 घुमाकर दिखा दीजिए कि किस तरह से यहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं एकत्रित हुई हैं और नारेबाजी कर रही हैं, विरोध दर्ज करा रही हैं और जमकर आक्रोश यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब से कुछ देर बाद ये यहाँ से एक रैली के रूप में निकलेंगे और उसके बाद रोशनपुरा थाने पर पहुंचेंगे और वहाँ पर एक ज्ञापन सौंपते हुए नजर आने वाले हैं। लेकिन एक बार फिर से मेरे दो सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं। विवेक पांडे का रुख कर लेते हैं। विवेक, फिलहाल और क्या ताजा जानकारी, किस तरह की तस्वीरें, क्या महिलाएं थाने पहुंच चुकी हैं? विवेक, ओवर टू यू। देखिए दीपेश, ये सबसे बड़ी बात है जब महिलाओं के प्रति अपराध हो रहे हैं, खासतौर पे लव जिहाद का मामला है, तो महिलाएं, खासतौर पे जो कामकाजी महिलाएं हैं, वो अपनी बेटियों के सम्मान में और लव जिहाद के विरोध में यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए पहुंची हैं। और इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, हिंदू बहन बेटियों के सम्मान में सकल हिंदू समाज मैदान में ना झुकेगा ना डरेंगे।
लव जिहाद से लड़ेगा, लव जिहाद मुर्दाबाद, और लव जिहाद पे करो प्रहार, फांसी पे लटकाओ गुनहगारों को, जिहादियों को मिटाना है, बहनों को न्याय दिलाना। तो इस तरीके के जो पोस्टर है वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। लव जिहाद करने वालों को फांसी दो, फांसी दो, इस तरीके के जो पोस्टर ये देखने के लिए मिल रहे हैं। ये राजधानी में बहुत लंबे समय के बाद इस तरीके का कोई प्रदर्शन है जहाँ पे महिलाएं अपने घर से निकली हैं और इस प्रदर्शन में शामिल हुई हैं, क्योंकि ये लव जिहाद का मामला है और लगातार जो नाम बदल के लड़कियों को फंसाने की जो कोशिश होती रही है, लगातार घटनाएं सामने आती है, उसके विरोध में यहाँ पे लव जिहाद मुर्दाबाद और जिहादियों को मिटाना, बहनों को न्याय दिलाना, इस तरीके के जो पोस्टर है वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लव जिहाद करने वालों को फांसी देने की बात कही जा रही है, हिंदू बेटियों के सम्मान में। बिल्कुल 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 मैं समझ रहा हूँ, लेकिन देखिए विवेक, यहाँ पर भी जमकर नारेबाजी हो रही है। एक बार फिर से सुनने की कोशिश करते हैं कैसे लव जिहाद के खिलाफ नारेबाजी चल। ये देखिए हिंदू एकता जिंदाबाद के नारेबाजी यहाँ पर चल रही है और हिंदू एकता को जिंदाबाद करने की बात को रखी गई और साथ ही साथ विरोध यहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाओं का देखने को मिल रहा है। फांसी की मांग यहाँ पर महिलाएं करती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस विरोध से क्या होगा? सर होगा क्यों नहीं होगा, क्योंकि सब ये हमारे जो बेटियों के साथ ही हो रहा है, ये सब अच्छा होगा। अगर क्या होगा इस लव जिहाद को बंद करना, जड़ से समाप्त करना है और ये जगह जगह प्रदर्शन होगा, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। देखिए लव जिहाद को खत्म करने की मांग को लेकर यहाँ पर सड़कों पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। चंद्रशेखर जी लगातार मौजूद है। चंद्रशेखर जी, अब अगला क्या कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, एक हम लोग यहाँ पर सांकेतिक भ्रमण करेंगे और लोगों को जागृत करने के लिए हमारी महिलाओं के नेतृत्व में हम लोग पुरुष वर्ग सब। आपको लग रहा है कि इससे जागृत होगा हिंदू समाज? आपको दीपेश जी मालूम नहीं, हम हमारे धर्म स्थलों से लव जिहाद के खिलाफ पाठशालाएं लगाने लगे हैं, हम स्वयं भी लगा रहे हैं और वहां पर जागृत कर रहे हैं। महिलाओं को ये बोल रहे हैं कि मिर्ची का पाउडर, किरमिच का पाउडर, स्प्रे, ये सब चीजें लेकर साथ में जाइए, हथियार साथ में लेके जाइए। जिहादी अगर आपके ऊपर निगाह उठाए तो और अपने आप को डिफेंड करने के लिए जो भी आप कर सकती हैं वो करने की बात यहाँ पर कही जा रही है विवेक। और देखिए पहले मैं इस वक्त तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये देखिए मार्च जो है वो यहाँ पर शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। महिलाएं अब यहाँ से निकलती हुई दिखाई दे रही है, ये तस्वीरों में हम आपको दिखा रखेंगे। जरा आगे आ जाइए जमशेद, किस तरह से ये महिलाएं अब यहाँ से रोशनपुरा चौराहे के लिए आगे बढ़ रही है, निकलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है और इसके जरिए एक बार फिर जागरूक करने की तैयारी यहाँ पर आम हिंदू समाज की बहन बेटियों को नजर आ रही है। लेकिन तब तक विवेक राणा को रुक कर लेते हैं। विवेक, आपके पास क्या तस्वीरें? ओवर टू यू। बिल्कुल दीपेश, आप देख सकते हैं कि जो मार्च महिलाओं का वो निकल चुका है, यानी कह सकते हैं कि ये जो महिलाएं हैं वो अब दूसरी महिलाओं को जागरूक करेंगी और जागरूक करके कहीं ना कहीं बताएंगी कि कैसे लव जिहाद के खिलाफ कैसे लड़ना है, कैसे सक्रिय रहना है। बिल्कुल बिल्कुल विवेक, बिल्कुल। लेकिन मैं यहाँ से भी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए महिलाओं का मार्च जो है वो यहाँ पर भी शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। हाथों में भगवा झंडियां उनके हैं, साथ में बैनर आपको नजर आ रहा है, पंपलेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं और हाथों में गदा और फरसा भी आपको दिखाई दे रहा होगा। लेकिन देखिए किस तरह से ये यहाँ पर नारेबाजी करते हुए, विरोध दर्ज कराते हुए अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसका सिर्फ एक ही बड़ा मकसद है, वो मकसद है लव जिहाद को भारत से खत्म करना और लव जिहाद के विरुद्ध यहाँ पर सड़कों पर महिलाएं उतरती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए बैनर जो है वो उस पर लिखा हुआ है लव जिहाद के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन। सकल हिंदू समाज भोपाल की तरफ से ये विरोध देखने को मिल रहा है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? थम जाएगा लव जिहाद अगर चाहेगा हिंदू समाज, लेकिन इससे तरगली तक थी। हिंदुस्तान में चलेगा एक विचार, लव जिहाद का होगा बहिष्कार, न झुकेंगे न डरेंगे, लव जिहाद से लड़ेंगे। इस तरह के बैनर पोस्टर हाथों में लेकर ये विरोध देखने को मिल रहा है। ये सड़कों पर क्यों उतरना पड़ रहा है आखिर आप लोगों को?
हमारी बहन बेटियों की बात है तो हम सड़कों पर क्यों नहीं उतरेंगे? हमारी बहन बेटियों की बात है, कल वो बच्चियां हैं, वो हमारी भी तो बच्चियां हैं, हम सभी की बच्चियां हैं। तो हमारा सकल हिंदू समाज इस चीज़ का विरोध करता है कि वो उनके अपने एजेंडे को जिस प्रकार से षड्यंत्र के द्वारा, साजिश के द्वारा हमारी बच्चियों को बरगलाया जाए। आपको लग रहा है कि वाकई में किसी एजेंडे के तहत काम हो रहा है? हाँ, ये उनका मोडस ऑफ ऑपरेंडी है, ये जो हमको समझना होगा। और ये आज से नहीं, बहुत वर्षों से होता आया है, लेकिन हमारा हिंदू समाज अब जाग गया है। तो अब हम लोग इस तरह का कोई भी अपनी बहन बेटियों के साथ किया गया कार्य बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। लेकिन इसके जरिए अब आप मांग क्या करेंगे? अभी जितने प्रकरण सामने आए हैं उनके विरुद्ध क्या कड़ी कार्रवाई की? बिल्कुल कड़ी कार्यवाही तो होनी ही चाहिए, उनको मृत्युदंड दिया जाना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से अभी हमको पता नहीं है, क्योंकि उनके पास जो वीडियो हैं उनमें कितने और लड़कियों को उन्होंने बर्बाद किया होगा, उनकी जिंदगियों को बर्बाद किया होगा। नाम सामने आए हैं, ये तो 5 से 6 लड़कियों के नाम सामने आए, लेकिन इससे इतर और कई नाम हो सकते हैं। यही कारण है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग यहाँ पर हो रखी है। विवेक राणा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक राणा, फिलहाल किस तरह की और तस्वीरें आपके पास नजर आ रही है? क्योंकि यहाँ पर अब रोशनपुरा चौराहे पर महिलाओं का जो काफिला है वो अब आगे के लिए बढ़ चुका है। विवेक राणा, ओवर टू यू। बिल्कुल दीपेश, जो मोर्चा है वह आगे बढ़ रहा है और यह जो मोर्चा है वो आगे बढ़ता हुआ बाकी महिलाओं को भी जागरूक करेगा। मगर हमारे साथ शालिनी है, उनसे बात करते हैं। शालिनी, यदि बात की जाए भोपाल के लव जिहाद के मामले की, जो आरोपी है उनको कैसी सजा मिलनी चाहिए? आरोपियों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। जिस प्रकार से पूरे परिवार के लोग उनको सपोर्ट करते हैं, उस परिवार पर भी कार्रवाई होना चाहिए। इस पूरे जिहाद के प्रकरण को पीएफआई के माध्यम से बड़ी संख्या में फंडिंग होता है। मेरा प्रशासन से आग्रह है, मेरी सरकार से मांग है, इनकी जांच करना चाहिए। कौन लोग इनको फंडिंग करते हैं, कौन लोग इनको प्रशिक्षित करते हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मगर एक बड़ा सवाल ये है कि इसके पहले भी कई बार लव जिहाद के मामले सामने आए, कई बार जो विरोध है वो देखने में ठंडा पड़ जाता है। महिलाओं को सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार देखने को मिलता बताता हथियार महिलाएं रखती। मैं अभी पिछले मंच पर भी यही कह रहा था। यहाँ पे बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं इस वक्त। आपको बिल्कुल, लेकिन एक बार फिर से मैं विवेक यहाँ की तस्वीरें दिखा देता हूँ। ये रोशनपुरा चौराहा है और रोशनपुरा चौराहे पर किस तरह से जरा मैं अपने सहयोगी जमशेद से कहूँगा, ये देखिए पूरा ट्रैफिक जाम है और यहाँ पर अब सकल हिंदू समाज जो है वो सड़कों पर उतर आया है। अब जमशेद जरा इधर की तस्वीरें दिखा दीजिए। ये देखिए बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं अब यहाँ पर विरोध दर्ज कराने के लिए सड़कों पर उतरकर और आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। बैनर पोस्टर हाथों में है और यहाँ पर विरोध दर्ज कराती हुई नजर आ रही है। अब जरा बीच में जाते हैं, जरा बीच में जाकर बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्यों आखिर सड़कों पर आपको घूमना पड़ रहा है? क्योंकि हमारी बेटियां अनसेफ हैं, उनके साथ कांड हो रहा है। कौन अनसेफ? मुसलमान जो लव जिहाद के लिए हमारी लड़कियों को प्रेरित कर रहे हैं। हिंदुओं को ये दोगले होते हैं, किसी के मीत नहीं होते, इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। ये वो लोग हैं जो टीका लगा के हिंदुओं के साथ आते हैं, वहाँ पे गरबा में घुस जाते हैं और हिंदू बताते हैं अपने आप। प्रशिक्षण देना जरूरी है, उनको प्रशिक्षण देना जरूरी है। अब जरा जमशेद इधर की तस्वीर दिखा दीजिए। ये देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर विरोध देखने को मिल रहा है और सड़कों पर अब महिलाएं आगे की तरफ निकल चुकी हैं। पूरा रोशनपुरा चौराहा अब सिर्फ हिंदू समाज की बहन बेटियों और महिलाओं से पटा पड़ा नजर आ रहा है। जमकर नारेबाजी यहाँ पर चल रही है, हाथों में गदा और फरसा आपको दिखाई दे रहा है। जरा तस्वीर देखिए, नारेबाजी। क्या कहना चाहिए? आपने जैसा देखा भोपाल की करंट न्यूज़ है कि लव जिहाद का मामला सामने आया है। उसमें 2 लड़कियां कॉलेज की थीं जो बाहर से पढ़ने आई थीं। अगर कोई बाहर से पढ़ने आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के साथ ये करोगे। अगर वो पढ़ने आ रही हैं तो उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं, उनके लिए बोल रहे हैं कि अरे चलो यहाँ घूमने चलते, चलो वहाँ घूमने चलते। मुस्लिम में रहते हैं लेकिन हिंदू बन के उनको पीड़ित करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, नशे देते हैं, नशे दे के उनके साथ गलत काम करते हैं। लोग फांसी देने की बात जो बात आ रही है, आप लोग उसका क्यों नहीं मिलनी चाहिए? आपने कितने केस देख लिए आज तक? एक केस में जिस
जिसको फांसी मिली हो। आपने कोलकाता केस सुना, तब भी उस लड़की को उसके लिए भी फांसी। आपने ये ऐसा क्यों धारण करके रखा है? इसको क्या मैसेज देना चाहते हैं? बस मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, आप किसी पे इतना भरोसा नहीं कर सकते कि वो हिंदू ही है। अगर लड़का धर्म परिवर्तन अपना हिंदू मुसलमान बन सकता है, मुसलमान बन के हिंदू बन सकता है, तो लड़कियां। ऐसा आपने ड्रेसअप क्यों किया है? ड्रेसअप क्यों किया ऐसा? मैंने ये ड्रेसअप इसलिए करा है दिखाने के लिए कि देखो ये लोग दिखाते हैं कि देखो हम मुसलमान रह के भी हिंदू बन जाते हैं। यही मेरा मैसेज है कि ज़रूरी नहीं है कि लड़की मुसलमान ही हो, हिंदू भी। अगर वो मुसलमान है तो अगर जैसे आपने देखा पहलगांव में उन्हें हिंदू और मुसलमान जात पूछ के मारा, पूछ के मारा। तो आपको ये दिखाना है कि ज़रूरी नहीं है कि लड़की ही हिंदू हो, मुसलमान भी तो हो सकती है। निश्चित तौर पे ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि कैसे धर्म परिवर्तन करके फंसाया जाता है, क्योंकि भोपाल में लव जिहाद का जब ये केस निकल के सामने आया तब इतनी बड़ी संख्या पे यहाँ पे महिलाएं अब सड़कों पे है। तो और इस युवती ने भी यही संदेश देने की कोशिश की है। बिल्कुल इसमें ये चीज भी देखने वाली बात होती है कि सिर्फ मुस्लिम लड़का की दोस्त नहीं होता है, मुस्लिम लड़की भी अगर दोस्त बन के आपकी लड़कियों को, आपकी हिंदू बेटियों को इस तरह से फंसा रखी है और किसी और से मिलवा रखी है, तो फिर उस पर भी जांच होनी चाहिए, उसकी भी बात होनी चाहिए। ये भी कई बार देखने को मिलता है। बिल्कुल सही चीज़ है ये। वो उनकी प्लानिंग होती है कि वो पहले मुस्लिम लड़कियों को आगे करते हैं, ताकि क्या होती है लड़कियां इतनी जल्दी दोस्ती नहीं करती हैं, तो उसमें लड़कियों के उसमें आके जाल में फंस जाती हैं और फिर वो लड़कों से मिलवाते हैं। यही कारण है कि सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। अब जरा जब आगे की तस्वीर दिखा दीजिए और आइए जरा आगे भी लोगों से बात करेंगे। ये पूरा रोशनपुरा चौराहे से आगे होते हुए ये मार्च आगे निकल रहा है और जमकर नारेबाजी यहाँ पर महिलाएं करती हुई दिखाई दे रही है और मांग सिर्फ यही है कि कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई की मांग को लेकर ये विरोध यहाँ पर देखने को मिल रहा है और जमकर नारेबाजी यहाँ पर महिलाएं करती हुई दिखाई दे रही है। हाथों में तख्तियां के, बैनर के, पोस्टर के। क्या मांग है आपकी? लव जिहाद मुर्दाबाद। ये प्रोटेस्ट कहाँ लेकर जा रही है? कहाँ पहुँचने वाले हैं? हम लोग एसडीएम के पास जा रहे हैं। बिल्कुल। तो देखिए विरोध लगातार देखने को मिल रहा है। विवेक पांडे हमारे साथ मौजूद है। विवेक, ओवर टू यू। देखिए आपको एक चीज दिखा देता हूँ, यहाँ पे जल्लाद है। आप क्या कहना चाहेंगे? फांसी देना चाहेंगे? नहीं। क्यों नहीं देना चाहेंगे? इतनी बहु बेटियों को देख लिया। अच्छा, ये फांसी देकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ये संदेश है कि हम सबक सीखें। ये देखिए यहाँ पे जिहादियों को फांसी दी गई है और यहाँ पे जल्लाद जो खुद ये तलवार लेके बैठे हैं, तो निश्चित तौर पे जिहादियों का ऐसा हाल होना चाहिए, उन्होंने स्पष्ट किया है। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपने इन सबको फांसी दे दी? नहीं, हमने अभी नहीं दी है। कब दोगे? लेकिन ये देख लिया, अभी दृश्य देख रहे हैं, बहु बेटियों का दृश्य और गुस्सा देख रहे हैं। बहु बेटियां बदला लेंगी? बदला लेंगी। तो निश्चित तौर पे जिहादियों का जो ये हश्र हुआ है, ये बताता है कि लव जिहाद के मामले में ये जो सामने इधर इस तरफ जो रैली आ रही है और जो बच्चियों के हाथ में तलवार है, वो खुद बदला लेंगी, क्योंकि लगातार धर्म बदल कर और उनको फंसाने की कोशिश हो रही है। और ये जो रैली है ये थाने से भी आगे निकल चुकी है। विवेक राणा और विवेक पांडे, ये पूरी तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही है, लेकिन मैं रोशनपुरा चौराहे से भी तस्वीरें दिखा रहा हूँ। जमकर विरोध यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये पल पल की अपडेट, हर तस्वीर विस्तार न्यूज आपको दिखाता रहेगा। हर अपडेट आपको दिखाएंगे, हर तस्वीर आपको दिखाएंगे।